वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज जो इकोनॉमिक्स में क्या करने वाले यानी इकोनॉमिक्स का सप्लाई वाला जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। बट उसमें से एक स्मॉल टॉपिक है जिसमें पांच छह जो कंसेप्ट है ना, छोटे छोटे डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है। सो वो आज हम करने वाले हैं और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद एक लाइव सेशन रखेंगे। लाइव सेशन में यानी मैं क्या करवाऊंगी, सप्लाई के जो, जैसे मैंने डिमांड वाले 20 MCQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो वाले करवाए थे ना, सो ऐसे ही मैं जो है सप्लाई वाले जो है 20 MCQs जो है, जो मैंने उठाए हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है, पूरे चैप्टर का क्रक्स जो है वो उन MCQs में, ठीक है। सो वो मैं करवाने वाली हूँ, बट वो सेशन मैं लाइव लूंगी भाई। MCQs वाला क्या लेने वाली हूँ, लाइव लेने वाली हूँ, ताकि जो है आप सभी जो है, जो भी कंटिन्यू है ना भाई, सभी आप कनेक्ट हो जाओ। टाइमिंग हम देख लेंगे, जो भी टाइमिंग सुटेबल होगी, या आप भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि कौन सी टाइमिंग जो है सुटेबल होगी, हम वो टाइमिंग देख लेंगे, ठीक है। या वो टाइमिंग आपकी अगर रात को आप सुटेबल हो, ठीक है, सो वो टाइमिंग भी हम रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो जो सुटेबल टाइमिंग होगी ना, जब सभी बच्चे लाइव आ सकते होंगे, सो वो टाइमिंग रखेंगे भाई। और इसमें जो है 20 MCQs जो होने वाले ना, जिनका जो भी डाउट्स है वो साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। और वही जिसको जो भी डाउट है वो कमेंट कर देना उसी टाइम, और जो है MCQs के साथ जवाब देके चल रहे हैं। इससे भाई क्या होगा कि आपने जो जो बच्चे सीरियस है, जो क्लासेस को कंटिन्यू देख रहे हैं, उनका तो क्लियरनेस होगी ना कि हाँ अब मेरा ये बिल्कुल क्लियर हो गया, डिमांड्स हो गया, सप्लाई हो गया, ऐसे ऐसे करके ना बहुत जल्दी जो है हम इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मार्केटिंग फिनिश किए ना, ऐसे इकोनॉमिक्स भी फिनिश कर लेंगे जो बहुत जल्दी। सो भाई ये लाइव सेशन मैं सिर्फ MCQs के लिए रखने वाली हूँ। और ऐसे ही मैंने सोचा है कि जब जब जो है कंसेप्ट खत्म होगा, MCQs के लिए मैं लाइव सेशन रखूंगी, ताकि जो है कंसेप्ट भी जो है आपका डाउट भी ना रहे और हर चीज़ जो है क्लियर हो जाए। सो ये मैं वो रखने वाली हूँ। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहती थी पहले कि जितना ज़्यादा हो सके वो आपको लाइव आना है। और ये आप टेंशन मत लेना कि अगर लाइव है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इतने ही टाइम में 25 to 30 मिनट में ही मैं रिकॉर्डिंग डालती हूँ, और इतने टाइम में ही मैं जो है लाइव वाला वो MCQs क्या करूँगी, कंप्लीट करूँगी। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। सो अगर आप 25 to 30 मिनट्स जो है आप निकाल सकते हो, सो भाई लाइव जुड़ना है उस MCQ सेशन में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs में सेशन रखूँगी। सो ताकि जो है आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, और जो है सब कुछ क्लियर भी हो जाए और कोई डाउट भी ना रहे, ठीक है भाई। सो उसके बाद जो भी करते हैं आज का जो कंसेप्ट स्टार्ट। और ये जो आज वाला कंसेप्ट मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि कल MCQs में भाई ये वाले कंसेप्ट जो है ना पूछे जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है वो पूछे जाएंगे, इस वजह से मैंने ये वाला रखा है, ये वाले 2-3 टॉपिक्स मैंने। और जो है करते हैं भाई स्टार्ट। और प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी मार्केटिंग नहीं कंप्लीट हुई है या जो कोई इकोनॉमिक्स भी नहीं हुई है भाई, वो साथ के साथ कर लो, है ना। वो साथ के साथ अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखो, क्योंकि एट अ टाइम बिल्कुल आप इतनी क्लासेस को नहीं देख पाओगे। है तो छोटी छोटी क्लासेस, कोई 20 मिनट्स या 25 मिनट्स, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने पॉइंट्स टू पॉइंट्स बिल्कुल फटाफट जो है चीज़ें वो कवर करवाई हैं। बट मैं चाहती हूँ भाई आप साथ के साथ, जैसे मैं कंटिन्यू चल रही हूँ आप भी कंटिन्यू चलो। देखो अगर मैं कंटिन्यू नहीं चलती, अगर मैं कभी क्लास डाल दी, कभी नहीं डाली, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, तो क्या होगा, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। मार्केटिंग कहाँ से होती भाई, नहीं होती मार्केटिंग इतनी जल्दी कंप्लीट। बट मैंने क्या किया है, इकोनॉमिक्स की भी 15 क्लास हो चुकी है, मैं स्कीम्स की भी बीच बीच में डाल रही हूँ। और जो है लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वाली जो है 1-2 वीडियो भी मैंने डाली थी, ठीक है। बीच बीच में मैंने जो है स्ट्रेटजी वाली भी मैंने डाल लिया है। सो भाई, और मैंने बीच में इंग्लिश और रीजनिंग वाली, भाई ये कॉमन है। ये जो रीजनिंग है इंग्लिश वगैरह की जो मैं डालती हूँ, ये हर एक एग्जाम के लिए कॉमन होती है। सो भाई ये वाली भी देखो, क्योंकि रीजनिंग वाली जो क्लास है ना, रीजनिंग वाली जो क्लास है वो, उसमें जो है हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए थे, स्लॉग्स वगैरह जो जिसको नहीं आते और एग्जाम में भी बेनिफिट करेंगे। सो भाई वो वाली जो कॉमन क्लास होती है इंग्लिश की या रीजनिंग वगैरह जो भी, वो देखा करो, ठीक है। जो मैं डालती हूँ वो मैंने IB वाले के लिए डाली थी, ठीक है। और भाई जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ये हेल्प जो है सभी की होनी चाहिए, है ना। सभी को जो जो है ये मौका मिलना चाहिए कि हाँ हम भी करके देखिए कि वहाँ पे किस टाइप का कैसे क्या हो रहा है, ताकि सबको पता चले, ठीक है। और भाई करते हैं स्टार्ट। और जिस जो नया कनेक्ट हो रहा है भाई, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो जाओ यहाँ से, ताकि जो है आपको PDF वगैरह मिल सके। PDF वगैरह भाई कौन सी क्लास का नहीं मिला है वो कमेंट सेक्शन में डाल देना एक बार चेक करके।
जो ओपन नहीं हो रहा है या कौन सी क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है वो बता देना एक बार देख के। तो जो नहीं होगा वो मैं डाल दूंगी, फिर एक बार बता देना, ठीक है। सो करते हैं भाई स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट, ठीक है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भाई देनी थी मेरे को, ठीक है। आज क्या करने वाला है, इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट चेंजेस ऑन स्प्लाई कर्व, यानी जो स्प्लाई कर्व है भाई, स्प्लाई कर्व पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, यानी आपूर्ति वक्र में जो अप्रकट और प्रत्यक्ष परिवर्तन जो हो रहे हैं ना, वो कैसे क्या जो है स्प्लाई पे इफेक्ट डाल रहे हैं, वो सब हम करने वाले हैं। बिल्कुल ईजी है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ईजी है भाई, ध्यान से सुनना है। और जो ये बोलता है ना कि आपको वो वाली चीज समझ नहीं आई, सो भाई ध्यान से सुना करो चीजें। इकोनॉमिक्स है, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है ना ऐसे ही ऐसे समझ नहीं आती है बिल्कुल भी। मैं तो बड़ा ही इजी वे में करवा रही हूँ तब जाके ये है। बट आप अगर अदर जो सोर्सेज वगैरह वहां से करोगे ना, तो बिल्कुल इतना इजी वे में कोई नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता। हमारे जो टीचर्स थे खुद उन्होंने मतलब बिल्कुल भी खुद किया है सब कुछ, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, और क्योंकि एक बार चीज़ें थोड़ा जो नई चीज़ कर रहा है ना, तो होता है भाई थोड़ा सा कि वो चीज़ें एक बार माइंड में नहीं घुसती। बट जिसकी जो है नहीं घुस रही, वो एक बार जो है थोड़ा पीछे बैक करके जो है क्लास को बैक करके देखो भाई, दोबारा सुनो कि क्या बोला जा रहा है, फिर आगे बढ़ो, और फिर उसमें कोई डाउट आ रहा है फिर मेरे से पूछो, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट देखो, अब ये डायग्राम दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि फर्स्ट में अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से भाई सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी जो है अच्छी हो रही है, मीन्स नए नए इनोवेशंस जो आ रहे हैं, इनोवेशन आ रहे हैं नए नए, और टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छी हो रही है, उससे इफेक्ट पड़ेगा भाई कि जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी है, मीन्स कोई भी कंपनी में हम मशीन ले आए, बड़ी बड़ी मशीन है, नया नया टेक्नोलॉजी आ रही है, सो उससे जो है वर्क क्या हो जाएगा भाई, इजी वर्क हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। यानी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है मशीन से, वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी मीन्स जो है ज़्यादा मटेरियल जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे जो सप्लायर वगैरह हैं, जो कंपनी के वो हेड हैं। तो उससे क्या होगा भाई, जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, अगर जो है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आती है, सो ये रियल वाली सप्लाई है, ठीक है, S1 ये है। तो अगर इंप्रूवमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी भाई, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्या बोलोगे इसको, राइट वर्ड, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सो इसको बोलेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब इसका बोल दे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी में अगर जो है कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आती, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये है भाई चेंज इन टेक्नोलॉजी। सेकंड देखने वाले हैं चेंज इन इनपुट प्राइस। अगर इनपुट के प्राइस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, या डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहे हैं उससे सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। देखो इनपुट के प्राइस कम हो रहे हैं, मींस इनपुट यानी जिससे जो है कंपनी क्या करती है, सामान बनाती है, कंपनी जो है प्रोडक्शन करती है, इनपुट से प्रोडक्शन करती है ना। सो अगर वो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है वही जो है सस्ता हो जाए, उसी के जो है प्राइस कम हो जाए, उसी के प्राइस जो है रॉ मटेरियल के कम हो जाए, सो क्या होगा भाई, जो इनपुट है कंपनी के पास वो सस्ते में आ रहा है, मींस क्या करेगी वो, प्रोडक्शन क्या करेगी, प्रोडक्शन क्या करेगी, ज़्यादा करेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। सो मींस क्या होगा, सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम मैंने यहाँ डाला है कि अगर इनपुट के प्राइस जो है कम हो जाते हैं, उससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगी भाई, कम आएगी, इनपुट के प्राइस कम होने से, ठीक है। सो उससे क्या हो जाएगा भाई, सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देखो ये दिखा रहा था यहाँ पे थी सप्लाई, जैसे ही जो है इनपुट के प्राइस डिक्रीज हुए, इनपुट के प्राइस जो है डिक्रीज हुए, सो राइटवर्ड शिफ्ट कर गई, सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, रिड्यूस होगी। बट अगर जो है इनपुट के प्राइस, अगर इनपुट के प्राइस जो है ज़्यादा हो जाते हैं, मीन्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उससे क्या होगा भाई, जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। हुआ भी क्लियर, बस इतना ही है। नेक्स्ट अब आ जाता है जीएसटी वाला पॉइंट। किसी को पता है जीएसटी वाला, जीएसटी क्या होता है, सभी को पता है भाई, आजकल सभी को पता है कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी यानी ये भी पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ ले फॉर अ स्टैटिक क्वेश्चन, अगर पूछ ले कि जो जीएसटी है वो डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है, बताना जरा कौन सा टैक्स होता है भाई। जो जीएसटी है वो क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं।
किसको? जीएसटी को एक इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अगर फैक्ट में ये भी पूछ लिया जाए ये कब स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2017 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें यानी और क्या होता है, यानी जीएसटी का सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो है सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी जो है न्यू स्लैब रेट जो आया है ना, तो उसमें जो है जीएसटी क्या हुई है भाई, डिक्रीज हुई है ना, डिक्रीज। सो जीएसटी अगर डिक्रीज हो रही है, जीएसटी की जो है अगर कम है, तो उससे भाई क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो ज़्यादा, अगर जीएसटी की वैल्यू ज़्यादा यानी टैक्स ज़्यादा लग रहा है, यानी जो टैक्स है भाई वो ज़्यादा लग रहा है, जीएसटी की वैल्यू ज़्यादा है, उससे क्या होगा भाई, ज़्यादा से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी मीन्स जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट जैसे ही जीएसटी का रेट जैसे अब कम हुआ है, जीएसटी का रेट जो है अब कम हुआ है ना कम, जीएसटी लोअर, सो इससे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कॉस्ट जो है वो भी क्या आ जाएगी, कम आएगी। कॉस्ट क्या आएगी भाई, कॉस्ट क्या आएगी, जीएसटी कम है तो वो भी कम आएगी। उससे क्या होगा भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कम आएगी, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन जो है यानी जो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, मार्जिन वो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, उसके बाद यानी क्या करने वाले हैं, यानी जीएसटी कम, कॉस्ट भी कम, और प्रॉफिट क्या होगा, इससे ज्यादा होगा भाई, कम नहीं होगा। उससे क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा मीन्स जो है सेलर क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, और वो सप्लाई क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। बस ये करना है। अगर जीएसटी ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, सप्लाई कम होगी। अगर जीएसटी कम है, कॉस्ट भी कम आएगी, सप्लाई क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है, यानी सब्सिडी एंड सप्लाई कर्व। सब्सिडी एंड सप्लाई कर्व क्या है, यानी सब्सिडी में क्या होता है, सब्सिडी एक टाइप का फाइनेंशियल सपोर्ट आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट। जो कौन करता है, सभी को पता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट करती है ना फाइनेंशियल सपोर्ट, किसको, कोई भी इंडिविजुअल हुआ, कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी इंडस्ट्री हुई, जिससे क्या होगा, वो एनकरेज करती है कि आप प्रोडक्शन करो, आपको इस चीज़ में सब्सिडी मिलेगी, उस चीज़ में सब्सिडी मिलेगी। भाई मशीन्स जो होती है ना बड़ी बड़ी, फॉर एग्जाम्पल गेहूं काटने वाली भी मशीन, उन पे सब्सिडी वगैरह मिलती है, अगर किसी को पता हो तो। जिसके जिसने देख रखे है ना, पूछ के भी देखना, इनमें सब्सिडी वगैरह मिलती है। तो ये है, तो वो ताकि जो है प्रोडक्शंस वगैरह ज़्यादा हो, ये उस वजह से प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, किसको प्रोवाइड किया जाता है, जो इंडिविजुअल यानी जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनको जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें क्या होगा, यानी अगर सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है, यानी अगर सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है भाई, सब्सिडी ज़्यादा है मीन्स बेनिफिट टू प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा होगा मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे ना, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा मीन्स जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सब। ठीक है, सो डायग्राम में भी आप देख सकते हो, पहले जो है सप्लाई का बिफोर सब्सिडी जो है ये था, बिफोर सब्सिडी ये था। जैसे ही जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिला सब्सिडी के रूप में, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया सब्सिडी के रूप में, तो क्या हुआ भाई, जो है प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट मिल गया, और उन्होंने क्या कर दिया, सप्लाई कर को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हुआ भाई ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद लास्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई कर्व। डिमांड में क्या करते आए थे कि जो है टू टाइप्स के जो होते हैं, एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये दोनों गुड्स होते हैं। यानी डिमांड में क्या होता था भाई, जैसे ही एक गुड्स की प्राइस इंक्रीज हुए, यानी टी के प्राइस इंक्रीज हुए, तो क्या होता था, जो डिमांड है कॉफी की वो क्या हो जाती थी भाई, इंक्रीज हो जाती थी। यानी अपोजिट भी, अब इसमें इन्होंने अपोजिट दे रखा है, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, यानी जो कॉफी के प्राइस जैसे ही इंक्रीज होते हैं, तो जो है टी की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये सब हमने सब्सटीट्यूट्स में किया था, डिमांड में बात हो रही है डिमांड की। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, जैसे ही एक के प्राइस इंक्रीज होते हैं दूसरे की डिमांड कम हो जाती, फॉर एग्जांपल पेन और इंक, पेट्रोल और कार, ये सब किया था। बट अपोजिट कर दो भाई सप्लाई में,
सप्लाई में क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। अगर जो है टी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी टी के प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है, ये टी है, टी के प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, सो भाई सप्लाई क्या जो है किसकी कम कर देंगे, कॉफी की, कॉफी की सप्लाई कम कर देंगे। क्यों कर देंगे कम, क्योंकि ये बात हो रही है प्रोड्यूसर से रिलेटेड, प्रोड्यूसर से रिलेटेड है सप्लाई एंड कंज्यूमर से रिलेटेड है डिमांड। सो इसमें जो है टी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी भाई, किसकी कम हो जाएगी, कॉफी की, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है महंगी चीज है ना उसको उसका ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, सो टी की जो है सप्लाई ज्यादा करने लग जाएंगे वो। आया समझ। और अपोजिट में क्या हो जाएगा, जैसे ही टी के प्राइस कम होते हैं, सो वो क्या होता है भाई, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है कॉफी के लिए, क्योंकि टी का प्राइस अगर कम है ना, सो वो सेल नहीं करेंगे इसको, वो किसको सेल करेंगे, कॉफी को, क्योंकि इसके प्राइस ज्यादा है, प्रोड्यूसर ये सेल करेगा। ये है भाई, आया समझ। यानी ये है ये जो है नॉर्मल बीच की दे रखी है। इसमें क्या है कि जैसे ही जो है किसके टी के प्राइस कम होते हैं, ये टी है, टी के प्राइस कम हुए सो कॉफी जो है ना यहाँ शिफ्टवर्ड कर जाएगी, वो कॉफी की सप्लाई ज्यादा करेंगे टी के प्राइस कम होंगे तो। अगर टी के प्राइस ज्यादा होंगे तो किसकी सप्लाई ज्यादा करेंगे, टी की ज्यादा करेंगे। आया समझ। ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब दो एमसीक्यूज लिए हैं मैंने वैसे ही नॉर्मल, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। बाकी जो है 20 एमसीक्यूज का जो सेशन रखने वाला है भाई, उसमें क्लियरनेस करेंगे हर एक चीज की। जिसका जो भी डाउट्स है वो कनेक्ट हो जाना बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। वही 20 to 25 मिनट्स लगने वाली है, ज्यादा नहीं लगने वाली। अब इसमें देखो इनपुट के प्राइस, यानी इनपुट जो है उसके जो प्राइस है वो क्या हो जाते हैं, कम होंगे। इनपुट के प्राइस कम, यानी जो है रॉ मटेरियल जो है कंपनी के लिए वो क्या होगा, सस्ता होगा, उसके प्राइस कम है। सो प्रोडक्शन क्या करेगी, वो ज्यादा करेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करेगी मीन्स सप्लाई जो है ज्यादा होगी, मीन्स कौन सी साइड शिफ्ट करेगी, राइट वर्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, बी वाला ही होगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, अगर इसमें देखो टी के जो प्राइस है ना, ये टी है भाई, टी के जो दाम है बढ़ते हैं, यानी टी के प्राइस इंक्रीज हो गए, सो कॉफी की डिमांड जो ना, वो सप्लाई जो है क्या हो जाएगी भाई, कम कर देंगे सप्लाई। क्यों कर देंगे कम, क्योंकि जिसके प्राइस ज्यादा है ना भाई, टी के प्राइस ज्यादा तो उसी की सप्लाई ज्यादा करेंगे। तो इसमें जो है क्या पूछा है कि व्हाट विल हैपन टू द सप्लाई कर्व ऑफ कॉफी, यानी कॉफी टी के प्राइस ज्यादा है तो टी की जो है सप्लाई ज्यादा करेंगे, कॉफी की सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी कौन सी साइड शिफ्टवर्ड होगा, लेफ्टवर्ड, यानी डिक्रीज हो जाएगी। सो सप्लाई कर्व कॉफी शिफ्ट लेफ्टवर्ड। हुआ क्लियर, बस ये था भाई आज का कंसेप्ट। अब सप्लाई वाले में से आपका कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ 20 एमसीक्यूज जो है वो बचते हैं, और वो बता देना भाई, वो लाइव सेशन कर लेना है या परसों लेना है वो आप बता देना। बट मैक्सिमम जो है कनेक्ट होंगे ना तभी फायदा है, ताकि जो है 20-25 मिनट में ना पूरा का पूरा सप्लाई जो है आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, सो देखते हैं भाई कितने ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, कितना क्या है। सो भाई टाइम तो ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं कि औरों की तरह भी एक एक घंटे तक लाइव चलाते रहे, ये मेरा कोई मकसद नहीं है, ना मेरे को ये करना है, क्योंकि मैं ऐसे करती ही नहीं। मेरा मेन मोटिव है कि भाई आपको क्लियरेंस होनी चाहिए कंसेप्ट की। और मेरे को लग रहा है कि अगर मैं 20-25 मिनट में लाइव में लगाती हूँ एमसीक्यूज में, तो उनमें जो है भाई आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आप जो है एकदम सही जो है जवाब दे पाओगे, और सारा का सारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा 20-25 मिनट में, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ही बता के चलूंगी फटाफट, फिर सारी चीजें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, प्लस 20 एमसीक्यूज पूरे चैप्टर में से वो भी हो जाएंगे। सो भाई बहुत ज्यादा बेनिफिट है ये, ठीक है ना। सो ये आंसर दे रखे हैं इसके। सो भाई जो कनेक्ट नहीं हुआ है वो कनेक्ट हुआ है तो भाई अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अपनी क्लासेस को कंप्लीट करो, ठीक है भाई। सो आज के लिए इतना ही।